प्रातस्मरणीसंसूर्यात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरणसुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। स्वयंभू में आज का किस्सा उस नन्हे बालक का जिसने जिद की परमात्मा को पाने की, ईश्वर को महसूस करने की, सामाजिक समरसता को बनाने की, समाज में शिक्षा की अलख जगाने की, भारत के साधुओं को पद प्रतिष्ठित करने की, सनातन के जयकारे की। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध धर्म जीवन गुरु रविशंकर महाराज यानी रावतपुरा सरकार की। छोटे से कस्बे छीपरी से उठकर दुनिया के फलक पर पहुंचने के इस सफर में हम गुजरेंगे जब तब सिद्धि और प्रसिद्धि के रोमांच से, आध्यात्मिक आवेग से, जनमानस के जय घोष से। रावतपुरा सरकार नाम से जग प्रसिद्ध रविशंकर महाराज का किस्सा शुरू होता है उस गुफा से जहां से उन्होंने पाया धर्म का रास्ता। ये दुनिया सरकारों से चलती है। एक सरकार वोट से बनती है, एक सरकार विश्वास से बनती है। इस सरकार में विश्वास है, आस्था है, चमत्कार है, सच है, रोमांच है। इन्हीं सरकारों पर IBC 24 लेकर आया है अलग और ख़ास एपिसोड। पूरे वक्त हम आपको बताएंगे इन सरकारों की पूरी सल्तनत, जिसमें कैसे आस्था, विश्वास उमड़ता है और फिर उसके बाद एक अर्थव्यवस्था रूप लेती है और बन जाते हैं ये बड़े बड़े सरकार। तो आज जिन सरकार की हम बात करने जा रहे हैं वो हैं श्री रावतपुरा सरकार। रावतपुरा सरकार की शुरुआत होती है बुंदेलखंड के भिंड ज़िले की लाहार तहसील के एक छोटे से गांव रावतपुरा से। ये जो गांव है ये उनकी तपस्थली है और उनका जो जन्म था वो छीपरी में था। गांव के मिट्टी के घर में गहमा गहमी थी। शाम का वक्त था। मेघ गर्जना कर रहे थे। एक महिला प्रसव से कराह रही थी। ये वो दौर नहीं था जब अस्पताल डॉक्टर के बिना प्रसव होना बड़ा संकट माना जाता हो। नहीं वो ये दौर था जब किसी के माथे पर चिंता के बल पड़ रहे हो। घर में खुशियां थी किंतु सबके मन में आने वाले बच्चे को लेकर उत्सुकता भी। माँ कहती है जब ये बच्चा जन्म लेने वाला था तब उन्हें कई दिव्य अनुभूतियां हो रही थी। माँ को रविशंकर महाराज के गर्भ में आते ही विमान दिखे, हर्ष ध्वनि वाले बाजों का घोष सुनाई दिया। वे दौड़ी दौड़ी पिता के पास आईं तो पिता ने जवाब दिया, डरो मत, सिर्फ राम राम कहो। जब उनका जन्म हो रहा था या होने वाला था, जब वो गर्भ में रहे होंगे, तो आपके मन में कुछ दिव्य अनुभूतियां, कुछ अच्छे स्वप्न कुछ ऐसे आते हैं? खूब सपने आए बेटा, खूब। जैसे कि खूब भगवान को याद हो? भगवान का माने बेमान दिखाने खूब माने। अच्छा, ऐसा लगता था कोई महापुरुष गर्भ के अंदर जन्म लेने वाला है। हाँ। और क्या अनुभूतियां होती थी जन्म हुआ तो? पहले तो दौर ऐसे कोई नर्सिंग होम तो होते नहीं थे, अस्पताल तो होते नहीं थे। अरे घर में भय पैदा, 5 दिन में सूर रहती है, 6 दिन उठती थी, पच होते थे। जी जी। और यही वो कमरा है जो कमरा है जो। ये जो चबूतरा है और ये नीम का पेड़ है। जब हम रावतपुरा सरकार महाराज के जन्म स्थान को देखने के लिए आ रहे थे तो गांव में हर जगह पर हमको बताया गया कि एक चबूतरा बड़ा सा दिखाई देगा जिसके बीचों बीच एक नीम का पेड़ होगा। वैसे तो इस गांव में नीम के पेड़ बहुत सारे हैं तो हम कंफ्यूज भी हुए, लेकिन अंततः हमको एक आध्यात्मिक प्रभा यहाँ दिखाई दी। यहाँ हमको बैठे दिखाई दिए उनके माता पिता, जिनके शरीर से
रावतपुरा सरकार का जन्म हुआ है। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है और हमारे दर्शकों के लिए भी एक नई बात है कि हम उस स्थान को बताएंगे जहाँ 1968 में पंडित रविशंकर जी महाराज का यानी रावतपुरा सरकार जी का जन्म हुआ। उस जगह को अब भी यथावत रखा गया है। वहाँ रोज़ गाय के शुद्ध गोबर से लीप करके उसको पवित्र स्थान को बनाए रखा जाता है जहाँ माता जी ने जन्म दिया। वो जो दौर था 1968 का, उस दौर में जिस तरह के घर और जिस तरह की संरचनाएं हुआ करती थी उनके ऐसा ही स्ट्रक्चर अभी भी जैसा का तैसा उसको यथावत बनाकर रखा है। ये जो है एक गलियारा है जहाँ महाराज जी का बचपन बीता, जहाँ उन्होंने अपनी जो है शरीर की जो वृद्धि हो रही थी, यानी जब वो 5-6 साल से 12 साल 13 साल तक के हो रहे थे, उस वक्त तक इस पूरे ये कह सकते हैं उनका प्लेग्राउंड रहा। तो ये जो कोठरी दिखाई दे रही है उस दौर के कक्ष हैं। इस कोठरी से अंदर जाते हैं तो ये वो कमरा था जहाँ पर महाराज जी का जन्म हुआ। ये अभी आप जो देख पा रहे हैं ये लीप कर रखा गया है। इसको संभवतः माता जी बता रही थी, इसको पवित्र स्थान के रूप में रखा जाता है, जैसा का तैसा रखा है। ये जो जगह है, ये जो वाइट सफ़ेद जो दिखाई, इनको बोलते हैं गाँव में बीच में गाय के गोबर से लीप दिया जाता है। चारों ओर इस तरह की सफ़ेद छुई जो होती है, जो मिट्टी होती है वाइट कलर की, उस मिट्टी से इस तरह की ये लाइन बनाई जाती है। 60-70 के इस दशक में भारत के गांवों में असुविधाओं का अंबार था। सड़कों से दूर गांव अपने सामाजिक ताने बाने के साथ हिल मिलकर रहने के लिए जाने जाते थे। रविशंकर महाराज बचपन से आध्यात्मिक अभिरुचि वाले बच्चे थे। पिता कहते हैं कि बचपन में रविशंकर महाराज ने ईश्वर का रास्ता चुन लिया था। सामाजिक रूप से वे समरसता को जीते और समझते थे। रविशंकर महाराज अपने मौजूदा जीवन में भी सनातन की हर विधा को लेकर चलते हैं और उनका आश्रम इस बात का गवाह है। उस दौर के भारतीय समाज में जातियों में ऊंच नीच का भाव एक बड़ा फैक्टर हुआ करता था। ऐसे में रविशंकर महाराज का ब्राह्मण कुल से होते हुए भी इन बस्तियों में जाना चर्चा का विषय था। पिता बताते हैं कि उन्होंने इसका सामना किया। जैसा ईश्वर की कृपा से जैसे अब हर जनों के यहाँ चले गए, अब खाना पीना है, क्या खाया, रोटी खाई, क्या खाई, क्या खिलाया किसने, कहाँ चले गए, फिर कैसे आए, वो जो है और बड़े हुए तो और ज़्यादा करने लगे, पढ़ने लिखने की कोशिश की, पढ़ाई लिखाई की शुरू में छुटवा पड़वा से लेके सब कुछ सीखा पड़ा। रविशंकर महाराज का गायों से गहरा नाता है। रविशंकर महाराज से रावतपुरा सरकार बनने तक के सफर में गायें उनके साथ चलती हैं। बचपन में भी उन्होंने एक गाय पाली, नाम रखा श्यामा। बड़े होने में एक गाय रखी थी, उन्होंने गाय ली थी, श्यामा गाय, कानी हाउस से, कानी हाउस से, तो उसको चराते थे। वो गायों का घर था एक हमारा नया घर, गौशाला जिसमें गाय बनती थी और कुछ छूटी रहती थी। बचपन में रविशंकर महाराज ने अपने चमत्कार दिखाने भी शुरू कर दिए। वो एक ही समय में गौशाला में दिखाई देते तो उसी समय घर के किसी दूसरे हिस्से में भी। आधुनिक विज्ञान इन तथ्यों की कोई तस्दीक नहीं करता, लेकिन माता पिता को विश्वास है। हमारी ज्वार होती थी तो रतुआ कहते थे जमीन को, उसमें जाके बांध दी। अब बांध के वो खूब खाती रहे ज्वार वगैरह। अब चूंकि वो रस्सा लगा के ले गए थे तो वो रस्सा जो है एक पंडित जी कहलाते थे, वो अभी भी हैं, वो तो गुजरे, उनके बच्चे हैं क्या रामगस पंडित जी। तो वो उनकी पत्नी ने, उनके घर वाले ने वो रस्सी खोल ली गैया की, श्यामा की, महाराज की। अब महाराज जब इधर उधर से आए घूम घाम के, उन्होंने कहा माई हमारी वो रस्सी दे दो। अरे वो नहीं भैया हमने नहीं ले, जो है वो है। बहुत कही हम कैसे ले जाएंगे इसको घर, आप खुदे न पढ़े, दे दो अभी दे दो। तो बोले हमने छोड़ दिए नहीं, हम क्यों दे दें। ठीक है बोले, तो अब भगवान की कृपा जाते हैं देखा जाएगा। बस वो आए, आके फिर जो उनकी भैंसें थी हुआ, 2 भैंसें वे अपनी पावर से छूटी भैंसें अपने आप। रविशंकर महाराज की उम्र बढ़ रही थी। वो दिन में स्कूल जाते
गाय चराते और शाम को मंदिर में ध्यान लगाते। ये सिलसिला चल ही रहा था कि उन्हें गांव से सटी एक पहाड़ी नजर आई। एक दिन महाराज इस पहाड़ी पर जा चढ़े। छिपरी गांव की इस पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता दुर्गम था। कटीले, जहरीले जीवों से भरे इस रास्ते से चलकर रविशंकर जा पहुंचे एक गुफा के मुहाने पर। रविशंकर महाराज की रावतपुरा बनने की शुरुआत इसी गुफा से होती है। आध्यात्मिक अभिरुचि रावतपुरा सरकार में बचपन से थी। कहते हैं जब उनको ये अभिरुचियां बढ़ने लगीं और जब अंदर से पुकार आने लगी तो उन्होंने इस पहाड़ी के पास एक गुफा को चुना। इस गुफा में वो घंटों बैठते थे और जब वो शाम को वापस बाहर आते थे तो पूरा बदन भीगा हुआ होता था। जबकि ये जो पहाड़ है ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई जल स्रोत हमें दिखाई नहीं दिया। मैं आपको उस गुफा के दर्शन कराता हूँ, जिस गुफा को देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई एक व्यक्ति जिसकी उम्र 10-12 साल रही हो और जिसकी काया लगभग 2.5-3 फीट रही हो और वो इस गुफा के अंदर जाकर बैठकर कोई तप कर सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो दोनों गुफाएं जहाँ पर उन्होंने तप किया। अब ये जो दिखाई आपको दे रही गुफाएं हैं ये पहाड़ के बिल्कुल ठीक नीचे है। इसके ठीक ऊपर एक आश्रम बन गया है, नए युग का, नए वक्त का कंस्ट्रक्शन है। उसके ठीक नीचे ये छोटा सा जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसको कैव या गुफा कहते हैं। अब ये इतनी पवित्र गुफा है कि इसमें आप हल्का सा यहाँ पर नमी देख रहे होंगे। ये नमी अभी भी है, लेकिन आज की जो नमी है वो बारिश की नमी हो सकती है। पर इसमें मूलतः जो हम पूरी लेयर देखते हैं इस हिल की, इस पहाड़ की, तो वहाँ तक कोई भी ऊपर ऐसा जल स्रोत नहीं दिखाई देता सिवाय बारिश के। जब बारिश के दिनों में पानी गिरता होगा तो ये पानी निश्चित रूप से नीचे जाता होगा। पर यहाँ पर जल से भीगे हुए महाराज बाहर आते थे। इसी के ठीक एडजेसेंट, इसके ठीक बगल में एक बड़ी सी गुफा बनी हुई है जिसकी आप दीवार देख सकते हैं जो अंदर तक जाती है। अगर आप देख पा रहे हो, मेरे साथी दीपक पाटीदार इसको दिखा रहे हैं और अंदर तक आप देखेंगे कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति कम से कम कितनी ही ऊंची काया हो, कितनी ही कदकाठी हो, वो अंदर नहीं जा सकता। इस गुफा में वो यहाँ बैठा करते थे। ये दोनों गुफाएं जब आसपास हैं और अभी भी इसमें जो एक हमको आध्यात्मिक जो महसूसियत हो रही है, जो अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियाँ हो रही हैं, वो ऐसी ज़रूर हो रही हैं कि ये जो गुफा है इसमें कोई ना कोई दिव्य स्वरूप, दिव्य ऊर्जा का ज़रूर ही यहाँ प्रवाह है। पिता को चिंता होने लगी। वे रविशंकर महाराज का हाथ पकड़कर वापस बाहर ले आते। घर से जरा बाहर क्या निकलते, पिता और माता के साथ पूरा गांव खोज में जुट जाता। सबको डर सताता कहीं नन्हा बालक रविशंकर फिर गुफा में न जा छिपा हो। कुछ लोगों को जिज्ञासा भी होती कि आखिर गुफा में है क्या। पूछने पर बताया वहां उनका अपना एक संसार बनने लगा था। छोटे से मुहाने वाली ये गुफा बाहर से तंग नजर आती, लेकिन भीतर इसमें प्रकृति जीती थी। एक बार महाराज जी से मैंने पूछा था कि महाराज जी ये बताइए, वहाँ जो गुफा बनी हुई है, जो गुफा में आप चले जाते थे? बोले हाँ। बोले छोटे में चले जाते थे? बोले उसमें बगीचा वगैरह है, संत लोग तपस्या कर रहे हैं अंदर इस गुफा में अंदर बगीचा। हाँ। ये फिर कभी किसी ने खोजने की कोशिश हाँ की? नहीं खोजने की कोशिश नहीं। बोले हम नहीं महाराज जी आप चले जाओगे। बोले अनर्थ हो जाएगा, अब नहीं जा सकते। बोले प्रकृति का वो है। अच्छा। बोले इसमें पहले अपने आप बगीचा में बोले अपने आप चले जाते थे। हाँ, उनकी माँ बताने लगती थी कि हम यहाँ एक बार बड़ी बहन की शादी थी तो यहाँ आए हम, तो गुफा के पास रोने लगे। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि आप माई यहाँ से जाइए, आपका बच्चा वहीं पहुँच जाएगा। महाराज जी गुफा में सिद्धि के बाद अब रविशंकर महाराज का प्रसिद्धि का दौर शुरू होता है। मंदिर के कीर्तन के धुन ने उन्हें धुनी बनाया तो गुफा की गहराई ने शांत चित्त बना दिया। जातियों के भेदों से दूर रविशंकर महाराज के आश्रम में सबका डेरा है, क्योंकि ये उनका बचपन से शुरू किया आध्यात्मिक प्रयास है। बालक रविशंकर अब गांव वालों की मदद करने लगे। एक बार किसी किसान की भैंस खो गई तो रविशंकर महाराज ने उनकी सही लोकेशन बताकर सबको चमत्कृत कर दिया। वो बताने लगे तमाम, जैसे किसी की भैंस वगैरह गुम गई या कुछ हुआ अटपट्टा,
अच्छा। तो उन्होंने पूछा महाराज, तो उन्होंने बताई तो वो बातें सब सही भाई। तो लोग बाग इस काम के लिए या कुआं वगैरह खोदना है, अब पानी बताना, पानी वगैरह पुराना समय था, मतलब 67, 68, 69, 70 का एक बड़ा अपने क्षेत्र का, अपने देश का एक बहुत पीछे का समय था। तो वो जो है कुएं वगैरह खोदने के लिए कि तुम यहाँ खोदो, यहाँ रहेगा पानी। बालक रविशंकर शांत चित्त अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने लगे। उनकी सिद्धि अब प्रसिद्धि में बदलने लगी। लोगों के बिगड़े काम बनने लगे। भीड़, मजमा और मेलों का दौरा शुरू होने लगा। साल दर साल बढ़ती ख्याति बालक रविशंकर को अंदर से कहीं और जाने की प्रेरणा करने लगी। बालक रविशंकर प्रसिद्धि से मिल रहे सम्मान को परे रखकर जा पहुंचे एक पहाड़ी पर, जहां उनका इंतजार कर रहा था हनुमान जी का वो मंदिर जिसकी हालत बहुत खराब थी। सिद्ध हनुमान मूर्त रूप का ये मंदिर आज के स्वरूप में नहीं था। 80 का दशक रहा होगा जब बालक रविशंकर रावतपुरा गांव में रावतपुरा सरकार बनने चला। जब आई उम्र 12 साल की थी, कभी हो गई, हम गांव से यहाँ तक आए थे। घनघोर जंगल हुआ करता था, यहाँ रह के कोई साधन नहीं होते थे। तो बरसात में या कुछ जगह के लिए कोई जगह चाहने थी, तो हमको यहाँ एक सलाह मिली। सलाह के नीचे हम करीब 7, 8, 10 दिन रहे। और जो भूमि है जहाँ बौद्धिक ज्ञान हुआ, भक्ति का ज्ञान हुआ, वैराग हुआ, शक्ति का बोध हुआ, सेवा का बोध हुआ, यहाँ 7 दिन हम सोचते रहे क्या हमारा जीवन का है, क्या ध्येय है, क्या नहीं। तो हम बैठे रहते थे उस जंगल में। हम यहाँ रहे और हर पहाड़ी पे हम घूमते थे, कोई किसी को दिखाई नहीं देते थे, आके अपने बैठ जाते थे। 7, 8 दिन हम यहाँ बराबर रहे। इसके बाद हम यहाँ की बात पूरा उत्तर दिशा की ओर चले, तो ये जब सामने का तालाब नहीं बना। रविशंकर महाराज जब रावतपुरा गांव आए तो उनका मुकाबला चुनौतियों से हुआ। छोटे से गांव और उससे लगा जंगल। इस जंगल में डाकुओं की आमदरफ्त। बीचों बीच हनुमान जी का रावतपुरा सरकार के नाम से प्राचीन मंदिर। जंगल से यहाँ डाकू आते तो गांव सहम जाता। न कोई गांव से बाहर निकलता, न गांव में ही घूमता। एकदम सन्नाटा छा जाता। सिर्फ दूर से लालटेनों की रोशनी जंगल में दिखाई देती और कुछ खूंखार सी आवाजें। इन सब के बीच बालक रविशंकर इस हनुमान मंदिर में जा बैठे। गोलियों और गालियों की आवाज सुनने के आदि डाकुओं के कानों में पहली बार झालर झांझ की आवाज सुनाई दी। उनका भी हृदय बदलने लगा। रविशंकर महाराज जब शाम को मंदिर में आरती करते तो वो डाकू शांत होकर सुनते। एक अघोषित सा समझौता हो गया। न डाकुओं को बालक रविशंकर ने डिस्टर्ब किया और न डाकुओं ने बालक रविशंकर को रावतपुरा सरकार बनने के रास्ते से रोका। आज का ये कुआं एक दौर में डाकुओं की प्यास बुझाने के लिए फेमस था। यहाँ लोग बताते हैं कि ये 80 का दशक रहा होगा जब चंबल की बीहड़ों में सबसे सुरक्षित इलाका यही कहलाता था, लाहार के पास भिंड जिले में। और इस कुएं के आसपास डाकू आते थे, यहाँ खाना बनाते थे, यहाँ पानी पीते थे। जब रावतपुरा सरकार ने 90 के दशक में इस कुएं को अपनी तपस्थली बनाया और यहाँ पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था, जिस मंदिर के हनुमान जी का नाम था श्री रावतपुरा। वहाँ पर आकर के रावतपुरा सरकार यानी रविशंकर महाराज ने उस मंदिर का उद्धार किया और इस कुएं पर तपस्या की। और यहाँ जब इसके ठीक पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ मंदिर को जीर्णोद्धार किया मंदिर का, और यहाँ पर वो तप किया करते थे। और जब यहाँ झांझ झालर शंख बजने लग गए, सुबह शाम की आरती होने लग गई, तो डाकुओं ने आना जाना धीरे धीरे करके बंद कर दिया।
डाकुओं का खौफ तो था, लेकिन बालक रविशंकर इससे डिगे नहीं। वे मंदिर के कायाकल्प में जुट गए, जंगल को मंगलमय बनाने में लग गए और फिर यहां खड़ा हो गया वर्तमान रावतपुरा सरकार धाम। यहीं से बालक रविशंकर अब बन गए थे रावतपुरा सरकार। रावतपुरा सरकार के पूरे जीवन को समझने की हमने कोशिश की और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने समझा कि वो सिर्फ तप और जप नहीं कर रहे, बल्कि समाज को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ये रावतपुरा गांव में है। रावतपुरा गांव भिंड जिले की लाहार तहसील में एक गांव पड़ता है जो चंबल का बीहड़ कहलाता है। यहाँ पर बताते हैं कि जब 1990 में रावतपुरा सरकार यानी कि रविशंकर महाराज जी जब यहाँ आए तो उस समय यहाँ एक कुआं हुआ करता था जहां पर दस्यु जो हैं यानी कि डाकू डकैत जो हैं वो भोजन बनाने के लिए आते थे और उस कुएं का पानी पीते थे और फिर उसके बाद इलाके भर में उनका आतंक हुआ करता था। लेकिन जब महाराज जी श्री 1990 में जब आए तो उसके बाद से इसका जो पूरा रूपांतरण होना शुरू हुआ। आज जब आप ये मंदिर को देखते हैं तो ये मंदिर पूरी तरह से बदल चुका है। ये जो हनुमान जी जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये हनुमान जी दरअसल उस समय ऐसे रूप में नहीं थे, उस समय और रूप में थे, लेकिन ये भूमि तपोभूमि थी। रावतपुरा सरकार के रूप में इस गांव की प्रतिष्ठा थी। रावतपुरा गांव को कहा जाता था, लेकिन ऐसी प्रतिष्ठा नहीं थी। लेकिन 1990 में जब महाराज जी आए तो उन्होंने यहाँ तप भी किया और यहीं से जो भी सिद्धियां जो कहते हैं कि जो कुछ भी सिद्धियां उनको प्राप्त हुई है वो इस मंदिर परिसर से हुई। ये उनकी तपह स्थली है और यहीं से उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का यहाँ से आरंभन किया और हनुमान जी की कृपा उन पर सदैव बनी हुई है। और ये जो पूरा कैंपस है, जिस कैंपस में के एक हिस्से में गौशाला है, एक हिस्से में मंदिरों की विभिन्न वो जो तरीके होते हैं, विभिन्न जो प्रकार होते हैं मंदिरों के वो हैं। संस्कृत विद्यालय यहाँ पर चलता है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे बटुक जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं और ये जो बटुक हैं मंत्रोच्चार करते हुए आपने सुने, ये सब आप देख रहे हैं। इसी कैंपस में हो तो ये कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है और इसमें अत्याधुनिक ढंग से जो निर्माण किया जाता है आर्किटेक्ट के मुताबिक भी और हमारी जो पारंपरिक ट्रेडिशनल सनातन की जो परंपराएं हैं उनके मुताबिक भी यहाँ पर जो है मंदिर का में सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। रावतपुरा सरकार की ख्याति बढ़ने लगी। गांव में सबसे पहले मंदिर का कायाकल्प शुरू हुआ। जी जब आए थे 90 से ही, जब से यहाँ रामायण का पाठ चल रहा है, अखंड ज्योति जल रही है बराबर सरकार के चरणों में। और जब से महाराज जी आए जब से विकास होना चलता गया। और आप जब से उनके साथ? मैं 94 से हूँ। अच्छा, तो ये पूरा ऐसे ही रहा होगा? वो जंगल भेड़ बिल्कुल चंबल के जो भेड़ होते हैं उस तरीके का था। अच्छा जी। फिर महाराज जी ने सब पूरा परिवर्तन, महाराज जी ने पूरा परिवर्तन किया है इसमें और महाराज जी बराबर करते ही रहे, वो कर रहे हैं बराबर। इस मंदिर परिसर में चल रहे संस्कृत विद्यालय से सनातन के विद्वान बन रहे हैं तो सामने एक बाजार ने भी जन्म ले लिया है। शास्त्रीय परंपराओं और विधाओं के मुताबिक बन रहे इस मंदिर परिसर का विस्तार कईयों एकड़ में है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। महाराज से मिलने से एक तो आत्मिक शांति मिलती है और मन में एक अच्छा अनुभव महसूस होता है। और महाराज जी ने जो आश्रम बनवाया है बहुत ही शांति प्रिय है, चारों तरफ हरियाली है और महाराज जी के द्वारा यहाँ पे हजारों पेड़ लगाए गए हैं, जिसका अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है। ये पूरा महाराज जी के द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन है। महाराज जी का चमत्कार तो है, केवल उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है। पर आशीर्वाद बोलते नहीं है, वो बोलते बहुत कम है और आशीर्वाद अब तो कई बार आए तो जैसे 15-50 आदमी हो गए आए अंदर से और सबको आशीर्वाद दिया, फलता है आशीर्वाद। महाराज जी का चमत्कार ही चमत्कार है।
आज हम लोग हैं तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। जी। और बाकी हमारा बजरंग अखाड़ा है टीकमगढ़ में राजमहल पे, है ना। तो जो मूर्ति की स्थापना हुई हनुमान जी महाराज जी की, तो महाराज जी ने उसी समय प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। मंदिर परिसर के सामने बनी गौशालाएं सनातन धर्म के अनुसार गायों की पूज्य नस्लों के मुताबिक बनाई गई है। इन नस्लों की गायों का उल्लेख हमें अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं गाय जहां रहती है वहां का वातावरण आध्यात्मिक प्रचुरता से प्रकाशित रहता है। इन गायों के प्रबंधन के लिए भी लोग लगे हुए हैं। अपने ही खेतों में तैयार काऊ फूड अपने ही सेवकों द्वारा सेवा के उपक्रम संचालित हैं। गौ सेवक की पुकार सुनकर गाय दौड़ी चली आती है। गौशाला की जो टीम है, मतलब कोई गाय परेशान है, सड़क पे हादसा हो गया है, किसी की चोट वगैरह लग गई है, तो अपने डॉक्टर वगैरह है वो उसको फ़ोन लगाते हैं, तो डॉक्टर वगैरह तो गाय का यहाँ अस्पताल भी है? हाँ, अस्पताल है। रावतपुरा के साथ ही साथ छिपरी की उस पहाड़ी पर भी दिव्यता और भव्यता है, जहां से बालक रविशंकर का रावतपुरा सरकार बनने का सफर शुरू होता है। यहाँ बने मंदिरों में सबसे अहम और खास बात है कि हिंदुओं में जातियों की दीवारों को ढहाने की कोशिश दिखती है। महर्षि भवन में खुद रावतपुरा सरकार रहते हैं। इसके ठीक नीचे नजर आता है निषाद राज भवन और रविदास भवन। रविदास भवन में सबके लिए मुफ्त भंडारा चलता है। संदेशों के इस क्रम में रावतपुरा सरकार सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। रावतपुरा सरकार आश्रम के जो छिपरी गांव में हम हैं, छिपरी पहाड़ पर हैं, यहाँ हमको सामाजिक समरसता का एक विहंगम स्वरूप दिखाई देता है। मेरे ठीक पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, इस भवन का नाम है महर्षि वाल्मीकि भवन। महर्षि वाल्मीकि की जब बात आती है तो लोग दो बातें सोचते हैं। एक तो ये कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण का लेखन किया, रामायण महाकाव्य की रचना की, और एक वाल्मीकि जो वाल्मीकि बने वो घटना भी सब जानते हैं। उल्टा नाम लेकर भगवान का राम को मरा मरा कह करके वाल्मीकि बने। लेकिन एक रूप और है, जब वाल्मीकि कहते हैं तो भारत के समाज में जो संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो है इस वक्त दोपहर के लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तब यहाँ पर रावतपुरा सरकार स्वयं इस भवन में विश्राम कर रहे हैं। यानी वो जब भी छिपरी आते हैं तो ये उनका विश्राम स्थल है। यानी पंडित रविशंकर नाम से जिनका जन्म हुआ और जो बाद में रावतपुरा सरकार के नाम से विख्यात हुए, वो एक ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हैं। और इस भवन के ज़रिए, इस निर्माण के ज़रिए महर्षि वाल्मीकि भवन नाम दे करके एक सामाजिक समरसता का यहाँ पर वो जो है दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत टूटा फूटा और बिखरा नहीं है, भारत एक है जो सनातन की परंपराओं का वाहक है। इस पहाड़ की भव्यता की जिम्मेदारी करीब 1 दशक पहले रावतपुरा सरकार ने ही ली थी। उन्होंने यहाँ एक इवेंट के जरिए चारों ओर 10 लाख पेड़ लगाए। ये दिखाई दे रही हरियाली इसी ग्रैंड पौधारोपण का नतीजा है। जो पेड़ हैं लगभग पहाड़ की चारों तरफ लाखों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं, क्या इसका किस्सा है? ये यहाँ पर महाराज जी ने साल 2016 में यहाँ पर एक सामाजिक कुंभ का आयोजन किया था। तो सामाजिक कुंभ का जो आयोजन हुआ था उस समय यहाँ पे इस पहाड़ी पर कुछ नहीं था, यहाँ केवल पत्थर थे। तो जब सामाजिक कुंभ का आयोजन पूरा हुआ उसके बाद महाराज जी ने संकल्प लिया कि मैं इस पहाड़ी को हरा भरा करूँगा। और इस पहाड़ी के लगभग ये 20-25 एकड़ की पहाड़ी है, जिसके चारों ओर उन्होंने फेंसिंग कराई। लगभग 12 फुट हाइट की उन्होंने फेंसिंग कराई और उसके बाद उन्होंने प्लांटेशन यहाँ शुरू किया। और पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण आज तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा पौधे यहाँ पर लग चुके हैं। सामाजिक विद्रुपताएं जो रहती हैं वो ऐसी रहती हैं कि जात पात में बटा हुआ समाज है। जात पात में बटे हुए समाज को इकट्ठा करना, उनको एक धर्म के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा लेकर आना और यूनिफोर्स बनाना, एक समाज की एक ऐसी एकीकृत ताकत बनाना जो देश को, राष्ट्र को आगे लेकर जाए। तो उस दिशा में भी जो है रावतपुरा सरकार एक बड़ा काम कर रहे हैं। अरुण मिश्रा से हम समझेंगे जो दतिया से हैं, और दतिया और ये बुंदेलखंड का टीकमगढ़ का इलाका, ये सारा इलाका जो है एक सामाजिक विद्रुपताओं के लिए, सामाजिक भेदभाव के लिए जाना जाता है। अरुण जी, क्या आप इस पे कहते हैं? बिल्कुल, हम जैसे ही हम छिपरी गाँव आए और महाराज जी की जो तपोस्थली है उसके ऊपर जैसे ही हम पहाड़ी पर चढ़े तो सबसे पहले हमें निषाद राज भवन दिखाई दिया, जो एक पूरे वर्ग को
निषाद जिनके राजा थे या राम के मित्र थे, और लोग उन्हें जानते हुए वर्ग विशेष उनकी पूजा करता है। तो जैसे ही हम और ऊपर आए तो हमने देखा रविदास भवन के नाम से इमारत बनी हुई है, जो एक वर्ग विशेष के जो संत माने जाते हैं। वैसे रविदास जी बहुत अच्छे संत हैं और सभी के संत हैं, लेकिन एक वर्ग विशेष उन पर विशेष आस्था रखता है, तो उनके नाम पर भी भवन बनाया गया। फिर जब हम और महाराज जी से मिलने, महाराज जी जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पहुँचे तो वहाँ और खूबसूरती मिली। वहाँ महर्षि वाल्मीकि के नाम से भवन निर्मित है, जिसमें महाराज जी स्वयं निवास कर रहे हैं। तो ये एकता जो सामाजिक समरसता है उसको जोड़ने का पूरा प्रयास महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि रावतपुरा सरकार आश्रम की तरफ से महाराज जी की ओर से तीनों बिंदुओं पर मुख्य रूप से काम किया जा रहा है। छिपरी अब एक बड़ा डेस्टिनेशन है। विशेष कार्यक्रमों के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। यहाँ बनी 61 फीट ऊंची भोले की मूर्ति आकर्षण का केंद्र है। इसी तरह की मूर्ति छिपरी से 125 किलोमीटर दूर रावतपुरा सरकार धाम में भी है। पहाड़ से दिखता नजारा इस आध्यात्मिक मेले को और भव्य और दिव्य बना देता है। ये जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भगवान शंकर का जो है महारूप है, शिव का महास्वरूप है, त्रिशूलधारी का महास्वरूप है, डमरूधारी का महास्वरूप है। ये भोलेनाथ की जो स्टैच्यू है, इसकी जो लंबाई है वो 61 फीट है, 61 फीट है। इसको हम लोग जब आ रहे थे छिपरी तो करीब करीब रहा होगा 10, 12, 15 किलोमीटर का फासला, तब से ही आप इसको देखा जा सकता है। यानी आसपास का जो इलाका है, जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, इनसे होकर गुजर कर जो आने वाले जो रास्ते हैं, इनको करीब 12-14 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। और इसका निर्माण अभी हाल में ही किया गया है। और इस प्रतिमा के पीछे का जो रहस्य है वो ये है कि सब कुछ विभिन्न धाराएं, अलग अलग जो आध्यात्मिक प्रत्यंचाएं हैं वो अलग अलग जगह से खिंचती हैं, अलग अलग जगह से चलती हैं और चल करके महाशिव में समा जाती हैं। यही प्रतीक रावतपुरा सरकार यहाँ पर देना चाहते हैं। छिपरी हो या फिर रावतपुरा सरकार धाम, यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था नया आकार ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस धार्मिक टूरिज्म और इकोनॉमी को जोड़ने की बात कहते हैं, यहाँ वो संभव दिखाई देता है। रावतपुरा सरकार धाम के सामने होटल, कपड़ों की दुकान, एटीएम से लेकर हर जरूरत की चीजों का बाजार है। रावतपुरा गांव में श्री रावतपुरा सरकार का एक आश्रम है। और जैसा हमने बताया कि जब धर्म का ये सब चीज चलती है तो साथ में अर्थव्यवस्था भी चलती है, और उस अर्थव्यवस्था से आसपास के लोगों को फायदा भी होता है और वो अपना व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ा पाते हैं। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया। ठीक आश्रम के सामने एक बड़ा सा मॉल बना दिया। इस मॉल में खाने पीने की जरूरतों की चीजें, इसके अलावा कुछ कपड़े, कुछ वस्त्रालय, भोजन भंडार सामग्री आदि 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 आप वहां तक देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक जगह पर यहाँ जो है एटीएम भी बनाया गया है ताकि लोगों को कैश निकालने की आवश्यकता हो तो वो निकाल सकें। और एक बड़ा एक हॉल टाइप का छोड़ रखा है कवर्ड करके टीन शेड के साथ, और जिसमें बैठने के लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ शॉपिंग करना हो, कुछ धार्मिक सामग्री की शॉपिंग करना हो, खासतौर से जो पूजा पाठ की सामग्री है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये इसका जो संचालन है वो वैसे तो आश्रम ही करता है, लेकिन आश्रम ने इनके संचालन के लिए अलग अलग किस्म के लोगों को कर रखा है। जैसे ये एक रेडीमेड वस्त्र की शॉप है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रेडीमेड कपड़ों की ये भी शॉप है। हाँ, महाराज जी रावतपुरा सरकार की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे उनके जो डिस्प्लेज हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये छोटा सा लीला मॉल, इस पूरे कैंपस का नाम लीला मॉल है। लीला मॉल में कुछ स्वसहायता समूह द्वारा संचालित कुछ शूज की या जो नीड है, एसेसरीज है, उसकी शॉप भी है। और इसके साथ ही आप आगे चल के देखते हैं तो ये स्वसहायता समूह द्वारा संचालित है। संभवतः इसमें सरकारी तौर पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। रावतपुरा सरकार अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ ही सामाजिक उत्थान की यात्रा भी करते हैं। वे इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मीडिया को जरिया बनाते हैं। नौजवानों को सनातन और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जहां रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर में संचालित है, तो एक अस्पताल की परिकल्पना भी आकार ले रही है।
धर्म और अर्थ का ये गठजोड़ भारत को उसकी आत्मा और स्वभाव के साथ आगे ले जा रहा है। स्वयंभू की इस खास सीरीज में हमने रावतपुरा सरकार के छिपरी गांव से लेकर रावतपुरा धाम से लेकर के आज हम रायपुर में हैं। रावतपुरा सरकार कहते हैं एक संत की जिम्मेदारी सिर्फ जप तप नहीं होते बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियां भी उसी का काम है। इसी कड़ी में रावतपुरा सरकार ने अस्पताल भी खोले हैं, मीडिया प्रकल्प भी खोले हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। ये जो विश्वविद्यालय है ये रावतपुरा सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वे सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं और प्रदेश को और देश को बदलना चाहते हैं। स्वयंभू की इस सीरीज में आज इतना ही। मेरे कैमरे के पीछे हैं अजय गुर्जर और मैं हूं वरुण सखाजी, IBC 24 रायपुर।